हाय स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर क्यों होती है। इसे समझने के लिए तो दो तरीके हैं। पहला तरीका समझने के लिए हमें एक आइडेंटिटी पे चलना होगा, हमें एक आइडेंटिटी के बारे में समझना होगा। अब देखो वो वाली आइडेंटिटी क्लास 9th की मैथ की बुक चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में मौजूद है। वो वाली आइडेंटिटी ये है कि अगर कोई भी दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनकी की पावर डिफरेंट हो या भी सेम हो तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। बेस एक बार लिखा जाएगा और पावर माइनस हो जाएगी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में याद रखनी पड़ती है। बस इतना समझना कि माइनस कौन सी पावर होगी जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। जैसे भाई ये लिखा है, इस एन को हम एन से डिवाइड कर रहे हैं। अब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर माइनस होती है। बस इतना याद रखना है, इस तरीके से नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से करना। एक आइडेंटिटी होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। क्लास 9th की मैथ की बुक में प्रेजेंट है, ये चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमें याद रखनी होती है। अब ये देखो इसमें क्या थी, इसमें हमने पावर डिफरेंट ली थी। पहले ये समझो यहाँ पे ए एम का मतलब क्या है। ए कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर 1 2 -1 -2 यहाँ तक कि रूट वाले नंबर भी हो, पॉइंट वाले नंबर भी, जैसे 1.5 कुछ भी नंबर ले लो। ए कोई भी एक नंबर है। एम और एन भी कोई भी एक नंबर है। बस इतना बात याद रखना कि यहाँ पर अगर हम एम की जगह 2 रख लेना तो यहाँ पे एन की जगह 2 छोड़ के कोई भी नंबर रखेंगे। जैसे कि 1 रख लो, 2 छोड़ के कोई भी एक नंबर रख लो, 1 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो। 2 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 हमने एम के बराबर मान लिया है। और यहाँ पे ए क्या है, ए कोई भी एक नंबर है 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के कोई भी एक नंबर है। ठीक है, अब देखो हमने पावर यहाँ पे डिफरेंट ली थी। अगर हम पावर सेम ले लें तो जैसे दो सेम नंबर है डिवाइड हो रहे हैं, इस बार पावर सेम है, दोनों की सेम है। अगर इसकी भी एम है इसकी भी एम है तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे भी इस तरीके से लिखेंगे। इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना तो बेस एक बार लिखा जाएगा और पावर माइनस हो जाएगी। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये देखो एम क्या है प्लस का, एम क्या है माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल क्या आएगा, 0 आ गया। और जब भी दो सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1। जैसे अगर 2 डिवाइड बाई 2 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। 4 डिवाइड बाई 4 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। ऐसे ही एम डिवाइडेड बाई एम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। हो गया प्रूफ। जहां पर ए क्या है, ए कोई भी एक नंबर है 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के ए कोई भी एक नंबर है। और यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी नंबर की पावर, अब यहाँ पे ए की जगह आप कोई भी नंबर रख लो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये हो गया प्रूफ। एक तो तरीका ये है, एक और तरीका है, दूसरा तरीका सीखते हैं। देखो दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका पावर वाला तरीका। पावर वाला तरीका मतलब कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 2 ही ले लिया हमने, 2 टू दी पावर 5 कर दी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 2 5 बार मल्टीप्लाई में, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में हो गया ना 5। अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इसका आंसर है 32। अगर हम इस पावर को घटा दें, 2 टू दी पावर 4 कर दें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 4 बार मल्टीप्लाई में, 4 बार मल्टीप्लाई में। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हमने ऊपर निकाला था, मल्टीप्लाई करके। 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें, जैसे कि ये 4 बार मल्टीप्लाई में ना 2, और ऊपर वाले क्या थे 2 5 बार मल्टीप्लाई में थे, तो 4 को यहीं रहने दो, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई यहीं रहने दो और 2 को नीचे ले आओ, 32/2 कर दो तो देखना आंसर 16 ही आएगा। आंसर 16 ही आएगा। ऐसे कर लेना, क्योंकि हमें ये समझना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्यों होती है, इसलिए हम ये वाला तरीका समझ रहे हैं।
तो जो भी अगर हमने पावर घटा दी है तो इससे पहले वाले नंबर के जो भी आंसर था उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम 2 टू दी पावर 3 कर दें तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर निकालने के लिए जो भी इससे पहले वाला जो भी नंबर था उस नंबर का जो भी आंसर था क्या है तो 16 उसे 2 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 8। और देखना 8 ही आएगा। 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 ही आ रहा है। अगर हम पावर और घटा दें 2 टू दी पावर 2 कर दें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर निकालने के लिए जो भी इससे पहले वाले नंबर का जो भी आंसर था क्या था 8 उसे 2 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 4। और देखना 4 ही आएगा। 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 आ गया। अगर हम 2 टू दी पावर 1 कर दें तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सर सिंपल हमें पता है 2 होगा, लेकिन अब अगर हम इस तरीके से निकालना चाहें तो क्या होगा 2 ही आएगा। देखो जो भी इससे पहले वाले नंबर का जो भी आंसर था क्या था 4 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 2। ये लो आ गया इसका आंसर सिंपल 2। अगर हम और पावर घटा दें जैसे हमने पहले क्या थी 5 फिर 4 करी फिर 3 करी फिर 2 करी फिर 1 करी, अब 0 कर दो। अब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर निकालने के लिए जो भी इससे पहले वाले नंबर का जो भी आंसर था क्या था 2, उस 2 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 1। और ये तो हमें प्रूफ करना था कि किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, तो वो 1 के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे 2 लिया है, आप यहाँ पे 5 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, उस नंबर की पावर एक एक घटाते जाओ। जैसे कोई भी अब तुम दूसरा नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 5 टू दी पावर 2 ले ली तो इसका आंसर क्या होगा सिंपल 25। अब 5 टू दी पावर 1 कर दी, इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो भी पहले वाले नंबर का आंसर है क्या है 25, उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने यहाँ पे 5 लिया है ना तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 लिया था तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, 5 लिया है अब क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 5। और 5 टू दी पावर 5 टू दी पावर अगर 1 है तो आंसर क्या आता है 5 ही तो आता है। अगर हम 5 टू दी पावर 0 कर दे इसका आंसर निकालना चाहें तो क्या होगा जो भी पहले वाले नंबर का आंसर था क्या था 5, उसके 5 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 1। और ये हमें प्रूव करना था कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1। ठीक है, तो इसके देखो 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो है आइडेंटिटी वाला तरीका और एक है पावर वाला तरीका, कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर क्यों होती है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर हम देखो इसमें एक और बात करें कि पावर हमने 0 कर ली, 0 से भी कम कर ले, और जैसे 0 से पहले क्या आएगा भाई -1 आएगा। अगर 2 टू दी पावर अगर -1 कर दें 2 टू दी पावर अगर -1 कर दें तो इसका आंसर क्या होगा जो इससे पहले वाले नंबर का आंसर था क्या था 1। भाई 2 के 0 से पहले क्या आएगा -1, तो इससे पहले वाला आंसर क्या था 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1/2। तो किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस हो तो वो नंबर नीचे जाके प्लस में हो जाता है। जैसे 2 टू दी पावर -1 था तो इसे 1/2 लिखेंगे। अगर यही 2 टू दी पावर -2 होता तो इसका आंसर क्या होता, इससे पहले वाले नंबर का आंसर क्या है 1/2। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे तो क्या आ जाएगा 1/4। यानी कि इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, और ये देखो हो गए सॉल्व। और ये देखो ये एक आइडेंटिटी भी है, क्लास 9th की मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 1 में ये आइडेंटिटी भी है कि अगर कोई भी नंबर नीचे लिखा हो, ए क्या है, कोई भी एक नंबर, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, अगर इस नंबर को हम ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो पावर माइनस हो जाती है। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे a टू दी पावर -2। और ये देखो मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर क्यों होता है, ये हमने समझ लिया है इस वीडियो में। अब देखो समझने के दौरान कुछ बच्चों को ये डाउट आया होगा कि सर आपने यहाँ 0 जो लिया है ये कोई भी एक नंबर है, 0 को छोड़ के 0 क्यों नहीं हो सकता, क्या 0 की पावर 0 1 के बराबर नहीं होता क्या, या 0 की पावर 0 के बराबर नहीं होता। बिल्कुल 0 की पावर 0 ना ही 1 के बराबर होता है, 0 की पावर 0 ना ही 0 के बराबर होता है। 0 की पावर जो 0 जो होती है ना उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। अब क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, तो देखो बच्चों एक अलग डाउट है, इस डाउट के रिगार्डिंग में वीडियो बनाकर आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिस बच्चों को ये समझना हो वो बच्चा वो समझ सकता है, वीडियो देखकर वो बच्चा समझ सकता है। तो हमने इस वीडियो में समझ लिया है
कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्यों होती है। आई होप सारे बच्चों को आया होगा समझ में।